बृहदारण्यक उपनिषद की चौथी कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद से पहले हम छांदोग्य उपनिषद देख रहे थे और छांदोग्य उपनिषद के अंत में एक वचन आया था, उसको थोड़ा सा देखते हैं। निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 645। सखलु एवं वर्तयन यावत आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। मुक्ति से लौटने के संदर्भ में काफी चर्चा रहती है कि मुक्ति से वापस आगमन होता है या नहीं होता है। तो इस तरह के वचन जब देखते हैं, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, वहां से लौट करके नहीं आता है। तो इस संदर्भ में जो पीछे चर्चा हुई थी, सखलु एवं वर्तयन, वो इस प्रकार से आचरण करता हुआ यावद आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, जब तक आयु है तब तक ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त किए हुए रहता है। तो यावद आयुषम को जब हम ब्रह्मलोकम के साथ जोड़ते हैं तो ये एक अर्थ आता है। अब इसमें दूसरा अर्थ, यावद आयुषम को पहले के साथ में भी जोड़ा जाता है, सखलु एवं यावद आयुषम वर्तयन, पूरे जीवन भर ऐसा करता हुआ ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, और न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। तो जब यावद आयुषम को हम वर्तयन के साथ में जोड़ देंगे तो मुक्ति से पूरा समय करके लौटने वाला है, वो अर्थ फिर यहां पर नहीं आ पाता है। तो इस विषय में शंकराचार्य जी का भाष्य देखने लायक है, और हमारी तो यही प्रवृत्ति रहती है कि भाई जो यावद आयुषम है ये पहले के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि वहां से लौटना तो मानते नहीं है, मुक्ति से लौटना तो मानते नहीं है। तो शंकराचार्य जी के छांदोग्य उपनिषद के अंतिम वचन देखने लायक है। पहले वाला भी है अर्थ, उन्होंने वो भी किया है और उन्होंने यावद आयुषम को दोनों तरफ जोड़ दिया है, पहले भी जोड़ा है और आगे भी जोड़ा है। अंत में क्या कहते हैं, यावत ब्रह्मलोक स्थिति ही तावत तत्रैव तिष्ठति। यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव तिष्ठति। कौन? ये जो मुक्ति में गया है ब्रह्मलोक में, जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है तब तक वहीं रहता है। प्राक ततो न आवर्तते इत्यर्थः, उससे पहले लौट करके नहीं आता, ये मतलब है। अर्थात लौट के तो आता है, उससे पहले लौट के नहीं आता है जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है। अब इसमें फिर टीकाकारों ने और भाष्यकारों ने, चूंकि शंकराचार्य जी का ये जो वचन है उनके अनुकूल नहीं पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मलोक तो हमेशा ही बना हुआ रहता है, ये कथन ही नहीं बनता है कि ब्रह्मलोक की कब तक स्थिति होती है। ब्रह्मलोक तो कभी नष्ट होगा क्या? वे कहा कि यावत ब्रह्मलोक स्थिति, जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है तब तक वो वहां रहता है, उससे पहले नहीं आता है। तो ब्रह्मलोक की स्थिति कब तक है? ब्रह्मलोक की स्थिति तो सदा से, ब्रह्मलोक, ब्रह्म का लोक, परमात्मा का लोक, वो कहां समाप्त होने वाला है? वो ब्रह्म ही बन गया है तो अब ब्रह्मलोक तो बना ही रहेगा। तो ऐसा करके कहते हैं कि इसका ये तात्पर्य नहीं है। शंका तो उनको थी, टीकाकार नीचे लिखा हुआ है टीका में, यहां यह शंका होती है, क्या ब्रह्मलोक के नाश होने के बाद वह लौटता है? यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव तिष्ठति प्राक ततो न आवर्तते इत्यर्थः। द्विरभ्यास उपनिषद विद्या परिसमाप्त्यर्थम न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते। ये तो समाप्ति के लिए है, जोर देने के लिए नहीं है। उससे पहले नहीं आता है, शंकराचार्य जी ये अर्थ कर रहे हैं, उसके बाद तो आता है। तो कह रहे हैं कि यहां शंका होती है, क्या ब्रह्मलोक के नाश होने के बाद वह लौटता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक के नाश होने के बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है। ब्रह्मलोक के नाश हो जाने के बाद तो फिर और क्या लोक रहेगा? अब इनको लौटाना तो था नहीं, और पंक्ति से ये भी यावत ब्रह्मलोक स्थिति, यानी ब्रह्मलोक का नाश तो हो रहा है। तो पुनरावर्तन को रोकने के लिए उन्होंने परोक्ष रूप से ब्रह्मलोक के नाश को स्वीकार कर लिया। समझे बात को?
तो इनको समस्या तो थी शंकराचार्य जी के इस भाष्य से कि जब उन्होंने कहा यावत ब्रह्मलोक स्थिति, जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है, ब्रह्मलोक क्या है? मुक्ति ही तो है। और ब्रह्मलोक वो परमात्मा का लोक है। अब परमात्मा का, ब्रह्म का जो लोक है, जब ब्रह्म ही नित्य है तो उसका लोक अनित्य कैसे हो सकता है? वो वाला, ये वाला लोक नहीं, ये तो अनित्य ही है। तो पहला तो इन्होंने कहा कि वहां से नाश होने के बाद लौटता है, ये शंका हो सकती है। तो इसका उत्तर है नहीं लौटता, नाश होने के बाद में नहीं लौटता है। तो या तो ये कहते हैं वो कि ब्रह्मलोक का नाश ही नहीं होता है, लेकिन ये तो वो कह नहीं पाए कि ब्रह्मलोक का नाश नहीं होता है, क्योंकि यावत ब्रह्मलोक स्थिति से ही पता लग रहा है ब्रह्मलोक का नाश तो होगा। अब ब्रह्मलोक का नाश होगा तो वो लौट के आएगा ही, आना चाहिए, और लौट के आना भी नहीं बताना है इनको। तो क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है कि नहीं, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक के नाश के बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है। तो लौट के कहां से आएगा? कोई लोक ही नहीं रहा तो कहां जाकर के इन्होंने अपने को बचाने का प्रयास किया? अब शंकराचार्य जी के अभिप्राय को, वचन को हम यूं भी तो ले सकते हैं ना, यावत ब्रह्मलोक स्थिति, ब्रह्मलोक की स्थिति, ब्रह्मलोक तो समाप्त होगा नहीं, वो तो सदा बना रहेगा। एक मुक्त आत्मा का समय पूरा हो गया तो दूसरे का चलता रहेगा। अलग अलग समय में जाते हैं वहां पर, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, वो लोक तो बना रहेगा। लेकिन ब्रह्मलोक की स्थिति का मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए जो ब्रह्मलोक की स्थिति थी, जितने समय के लिए वो जो मुक्त आत्मा मुक्ति में गई थी ब्रह्मलोक के लिए, ब्रह्मलोक की स्थिति उसके लिए तो उतनी है जितनी वो है। अब उस व्यक्ति, उस आत्मा की दृष्टि से ब्रह्मलोक की एक सीमित स्थिति हम देख सकते हैं। अपने आप में ब्रह्मलोक तो सदा बना रहेगा, लेकिन आत्मा की दृष्टि से, जो मुक्त आत्मा गई है उसकी दृष्टि से ब्रह्मलोक की स्थिति यानी समय हम निर्धारित कर सकते हैं। स्थिति तो है, स्वयं ब्रह्मलोक के लिए कह नहीं सकते, असंभव है वो। तो ये कहां जाके लगेगा? व्यर्थ तो होगा नहीं वाक्य, शब्द व्यर्थ तो नहीं होगा, कहा है तो कुछ ना कुछ तात्पर्य है वक्ता का। वो वहीं घटेगा कि जो मुक्ति में गई है आत्मा, उसका जो काल है ब्रह्मलोक की, उसकी जहां वहां तक जितनी स्थिति है तब तक, तो यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव तिष्ठति, तब तक वहीं रहता है। ये कौन? वो मुक्तात्मा। तिष्ठति का कर्ता कौन है? तावत तत्रैव तिष्ठति, मुक्ति में गया है वो इस वाक्य का करता है। तो जब तक उसकी ब्रह्मलोक में स्थिति है तब तक वहीं रहता है, और उसकी ब्रह्मलोक में स्थिति है उतनी देर के लिए उसको मिला है वहां पर, उसका निश्चित काल है। तो न पुनरावर्तते, न पुनरावर्तते के लिए उनका ततो प्राक न आवर्तते, ये कहने की क्या जरूरत थी इनको? शंकराचार्य जी को ये कहने की क्या जरूरत थी? न पुनरावर्तते आता ही नहीं है बस, न ततो प्राक इति अर्थ, उससे पहले नहीं आता है। मुक्ति का जो काल है उसमें नहीं आता है, जब तक समाप्त नहीं होता है। वेदांत में भी जो बात आती है कि जगत के व्यापार कर लेंगे तो जगत व्यापार वर्जम, ये जो मुक्ति का समय है उस समय जीव जगत के व्यापारों को नहीं कर सकता, वो जगत में लौट नहीं सकता है, वहीं पर ही रहता है, बीच में कुछ नहीं कर सकता। कई जो ये बात कहते हैं कि मुक्तात्माएं समाज के कल्याण के लिए मुक्ति को छोड़ के बीच में आ जाती हैं, वो संभव ही नहीं है, वो बीच में आ ही नहीं सकता, और न यहां पर जगत में कोई हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि परमात्मा तो करता है। ब्रह्म तो इस जगत को चला रहा है, जगत के व्यापार से युक्त है वो तो। इससे भी पता लगता है कि वेदांत दर्शनकार आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। जो मुक्त आत्मा है वो जगत व्यापार से रहित है। दो बातें निकाल रहा हूं मैं इसमें से। एक तो ये कि मुक्त आत्मा बीच में लौट के नहीं आती है, पूरे समय वहीं पर ही रहती है। दूसरा अर्थ ये कि जो आत्मा जगत व्यापार से रहित है वो अलग है, और जो जगत का व्यापार भी करती रहती है, सृष्टि चलती रहती है, मुक्ति का काल भी चलता रहेगा, वो सृष्टि को बनाएगा भी और सृष्टि को नष्ट भी करेगा। जगत से संबंधित व्यापार तो परमात्मा का तो चल ही रहा है। तो दो आत्माएं हो गई, एक वो आत्मा जो जगत के व्यापार से युक्त है, वो करती रहती है, वो है परमात्मा ब्रह्म, और दूसरी आत्मा वो है जो मुक्त होने पर जगत के व्यापार से रहित रहती है, यद्यपि ब्रह्म रूप ही होती है वो वहां पर।
ब्रह्म जैसी हो जाती है, लेकिन अलग तो अस्तित्व रहता है। इससे भी इन दोनों का द्वैत अलग अलग है, दोनों चेतनों का अद्वैत नहीं होता है। अच्छा, ये जो यावद आयुषम का है, शंकराचार्य जी ने इसका पहले वाला अर्थ भी किया है इन्होंने। ये क्या कहते हैं? कुटुंब एवैतत् सर्वम कुर्वन् स खलु अधिकृतो यावद आयुषम यावद जीवम एवं यथोक्तेन प्रकारेण एव वर्तयन। तो यावद आयुषम को वर्तयन के साथ भी इन्होंने जोड़ा है, लेकिन यावद आयुषम को इन्होंने यावत ब्रह्मलोक स्थिति इसके साथ भी जोड़ा है, दोनों के साथ जोड़ा है। सामान्यतः दोनों तरफ जोड़ा नहीं जाता है। एक शब्द का एक जगह सार्थक हो गया है तो दूसरी जगह नहीं लिया जाता। अन्वय तो होता है उसका, अनुवृत्ति तो आती है अलग ढंग से अलग वाक्य में, लेकिन एक ही वाक्य में उसका दो बार प्रयोग नहीं होता है। तो इसको दो अलग अलग वाक्य मान करके अनुवृत्ति लेकर के इन्होंने ये अर्थ किया है। तो ये जो बात आती है, इसको अपने वैदिक विद्वान काफी उद्धृत करते हैं शंकराचार्य जी के इस वचन को, क्योंकि यावद आयुषम जो मूल में लिखा है उसमें तो फिर दो बात आ जाएंगी कि भाई इसको तो वर्तयन के साथ जोड़ दो, तो मुक्ति के साथ नहीं जुड़ेगा तो फिर वो संदेह रह जाएगा, यानी प्रमाण नहीं रहेगा। लेकिन जब शंकराचार्य जी खुद इस बात को लिख रहे हैं अपने भाष्य में, तो अब तो संदेह नहीं रहता है। वो भी इस बात को मानते थे। और ब्रह्म हो जाता है जीवात्मा, तो उसके लिए भी शंकराचार्य जी का वचन मिलता है। वो ब्रह्म के समान ब्रह्म हो जाता है, इव करके वहां पर पढ़ा हुआ है। ब्रह्म ही हो जाता है ये नहीं, ब्रह्म के समान हो जाता है, इव करके उन्होंने एक दो जगह पढ़ा हुआ है। उससे पता लगता है कि वो बाकी जगह भी जो ब्रह्म हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि आदि में ब्रह्म के समान हूं, जैसा महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है, ऐसा उनको भी था पता, और वो उनके वचनों से पंक्तियों में आ गया है। सारा उसको देखते हैं तो अपने स्वामी विद्यानंद जी की भी एक पुस्तक थी अद्वैत के ऊपर, अद्वैतवाद के ऊपर। एक उनकी पुस्तक थी, क्या शंकराचार्य अद्वैतवादी थे? शंकराचार्य को अद्वैतवादी माना जाता है, प्रसिद्ध वही है। उन्होंने एक पुस्तक अलग से लिखी उनके वचनों को उद्धृत करते हुए, क्या शंकराचार्य जी अद्वैतवादी थे? गोविंदराम हासानंद से छपी है संभवतः वो पुस्तक। क्या शंकराचार्य अद्वैतवादी थे? उन्होंने ऐसे कई वचनों को उद्धृत किया है जिससे पता लगता है कि शंकराचार्य अद्वैतवादी नहीं थे। अद्वैतवादी ये वाक्य नहीं बोल सकता है। ठीक है, कुछ कहना है? तो बृहदारण्यक को हम फिर लेते हैं। प्रथम अध्याय का तीसरा ब्राह्मण, दो ब्राह्मण तक हमने पीछे देखा था, और तीसरे ब्राह्मण की कथा थोड़ी सी प्रारंभ की थी कल। और कथा क्या थी कि प्रजापति के दो पुत्र थे, दो संतानें थी। प्रजापत्य दो थे, देव और असुर। फिर कहा था तथा कानीयस एवं देवा, देव तो थोड़े ही थे, कनीयस का ही कानीयस बनता है, उसी में ही जो जो कनियान है वो ही, उसी को ही वहां पर कानीयस, कानीयसा एव देवा, अर्थ में भेद नहीं है इसमें, स्वार्थ में प्रत्यय करके अण करके किया हुआ है। तो तथा कानीयसा एव देवा, देव तो थोड़े ही थे, और जायसा असुराहा, असुर अधिक हैं भी कह सकते हैं, थे भी कह सकते हैं, उस समय की कथा है चूंकि, तो भूतकाल में कह सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए भी कह सकते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं? ते एशु लोकेशु अस्पर्धंता, उन्होंने इस संसार में प्रतिस्पर्धा की, होड़ की। दोनों ने प्रतिस्पर्धा किस बात की होती है? मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा, मैं इससे अच्छा, मैं इससे अच्छा, इससे अधिक हमें प्राप्त हो, इससे अधिक हमें प्राप्त हो, हम अधिक पूजित हों, इससे अधिक पूजित हों, इत्यादि प्रतिस्पर्धा होती है। धन की, यश की, सामग्री की, गुणों की, बड़प्पन की इत्यादि। तो देवों और असुरों के अंदर ये प्रतिस्पर्धा रही, और आज भी चलती है। देव और असुर, अब कौन देव हैं कौन असुर हैं ये तो फिर भी अलग देखें, लेकिन जो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, वो एक दूसरे से अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं। हम उससे अच्छे हैं, हम उससे अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, वो अच्छा बनना भी चाहते हैं। देश भी परस्पर ऐसा करते हैं, एक दूसरे देश से आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे अच्छा करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है। और
अच्छी प्रतिस्पर्धा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणों में प्रतिस्पर्धा हो तो कोई बात नहीं है, फिर व्यक्ति पे चली जाती है तो उसमें विकार आ जाते हैं। तो इन दोनों में प्रतिस्पर्धा थी, दोनों ने प्रतिस्पर्धा की। तो अब प्रतिस्पर्धा में कौन आगे बढ़े, तो वैसे तो जिनकी संख्या अधिक होती है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो शरीर बल और संगठन बल बड़ा होता है तो कर जाते हैं। तो देवता तो कम थे तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो तेह देवा ऊंचू, उन देवताओं ने कहा हंत असुरान यज्ञे उद्गीथे न अत्ययाम इति। तो दुखी भी थे, हंता का प्रयोग दुख में भी होता है और प्रसन्नता में भी होता है। तो क्या करें, और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। तो बोले इन असुरों को यज्ञ में उद्गीत के द्वारा हम पछाड़ेंगे, इनको छोड़ देंगे, इनको इनसे आगे बढ़ जाएंगे, इनको पीछे छोड़ देंगे उद्गीत के द्वारा। यज्ञ में अपने अपने स्वार्थ के कार्यों में तो सभी लगे रहते हैं, पेट पूजा में और अपने जो आवश्यक कार्य हैं उसमें तो सब लगे ही रहते हैं। उतने मात्र से देवता असुरों से आगे नहीं निकल सकते थे। ये खाना पीना तो जो सामान्य है वो तो दुष्ट लोग भी करते हैं और सज्जन लोग भी करते हैं, उसमें क्या भिन्नता है विशेष। भिन्नता कहां आती है, परोपकार के कार्यों में, यज्ञ में, अच्छे कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में। तो श्रेष्ठ कार्य दोनों तरह हो सकते हैं, उद्गीत के साथ भी हो सकते हैं और उद्गीत के बिना भी हो सकते हैं। तो उद्गीत मतलब तो ओम, परमात्मा को साथ में लेकर के चलना, ये एक दोनों में भेद हो सकता है बड़ा। तो उन्होंने उद्गीत को एक उपाय के रूप में सोचा कि उद्गीत के द्वारा इनको पीछे छोड़ेंगे, और तो कुछ लग नहीं रहा है। संसार की चीजों को लेकर के तो उपयोग में लेके तो उनको शायद ये निर्णय हो चुका था कि इनके माध्यम से तो हम इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, कितना ही कर लें, ये तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, या तो बढ़ जाएंगे और भी, हम करेंगे तो ये भी बढ़ जाएंगे, हम तो इनको उद्गीत के माध्यम से पीछे छोड़ सकते हैं। भगवान ईश्वर की सहायता से, उसके स्मरण जप आदि के माध्यम से हम इनसे आगे बढ़ सकते हैं। यही एक उपाय है सज्जनों के पास में, विशेष उपाय। तो तेह देवा ऊचुर हंत असुरान यज्ञ उद्गीत है ना अत्ययाम इति। तो अब कैसे करें, अब उद्गीत करना पड़ेगा, तो उद्गीत के लिए भी तो कोई साधन चाहिए। कौन करेगा, कौन जप करेगा, तो उन्होंने उपाय किया। कथा है वैसे तो, थोड़ा थोड़ा संकेत हमें इसमें मिलेगा अलग अलग ढंग से। एकदम सब चीज की पूरी वास्तविक कहानी की तरह से संगति लगाने लगेंगे तो नहीं लगेगी। तो तेह वाचम ऊंचू, उन देवताओं ने वाणी को कहा। वाणी ही तो उद्गीत करती है, गाती है, तो पहले पहले चलो वाणी को बोलते हैं। तेह वाचम ऊंचू तुम न उद्गायता इति, उद्गाय इति, तुम हमारे लिए गाओ, उद्गान करो, हमारे लिए बोलो। खुद नहीं कर सकते थे, वाणी का तो सहारा लेना पड़ा उनको। तो तथा इति तेभ्यो वाग उद्गायत उद्गायत, तो वाणी ने कहा कि ठीक है करूंगी, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी, अच्छे लोग हो तुम, गाऊंगी, उद्गान करूंगी। उसने गाने लगी वो। उसने क्या किया, यो वाची भोग तम देवेभ्य अगायत, तो उस वाणी में जो भोग था, जो सामान्य भोग था, जो सामर्थ्य थी, जो लौकिक रूप से कुछ किया जाता है, वो उसने देवताओं के लिए गाया। गाया तो, वाणी बोली तो, लेकिन देवताओं के लिए कैसे, क्या बोली, जो उसका भोग था, जैसे सांसारिक भोग होते हैं, सांसारिक व्यवहार के लिए जो चीजें होते हैं, उसको तो उसने देवताओं के लिए गाया। और क्या कर लिया साथ में, यत कल्याणम वदती तद आत्मा ने, और जो वो कल्याण यानी तो अच्छा अच्छा जो होता है वो अपने लिए कर लिया उसने। देवताओं के लिए काम कर रही है, देवताओं ने कहा, उसको स्वीकार भी लिया, लेकिन देवताओं के लिए किया भी, लेकिन उसमें से जो अच्छा अच्छा सा था ना, वो अपने लिए रख लिया उसने। ऐसा लोक में भी बहुत होता है कि उनको कार्य के लिए किसी को कहते हैं भाई एक बहुत अच्छा कार्य है, आप सहयोग करेंगे, बोले हाँ बिल्कुल करेंगे साहब, ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा आंदोलन है, ये है वो है, करेंगे काम। नहीं कहेंगे हम आपके लिए करना चाहते हैं।
लेकिन वो अपना अंश उसमें से अलग से रखते हैं। वो परोपकार के लिए जा रहे हैं, मान लो फल वल बांटने अनाथालय में और किसी को, वृद्धों को, उसमें से कुछ अच्छे अच्छे फल पहले अपने लिए रख लेंगे, बांटेंगे, बांट भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कल्याण कल्याण है ना, कुछ अच्छा विशेष, वो अपने लिए रख लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि सेवा में, सेवा से क्या मिलता है? मेवा मिलता है। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, और बिना मेवे के सेवा कैसे होगी? और सेवा कर रहे हैं तो मेवे का तो हमारा अधिकार है। जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है, वो तो अच्छे अर्थ में बोला जाता है, लेकिन फिर व्यक्ति सोचने लगता है सेवा करते करते कि मेवे का तो मेरा अधिकार है, ये तो हक बनता है मेरा, ये तो उचित है, करना ही चाहिए। उसमें से अच्छा अच्छा अपने लिए रख लेगा, अपने लोगों को दे देगा। जैसे कि सरकारी कामों में भी होता है, वो अपना अंश पहले से रख लेते हैं, बीच वाले मध्यस्थ लोग, वो छन छन करके थोड़ा सा जाता है, जैसा ये बताते हैं। हमारे को तो पता भी नहीं वास्तव में क्या क्या हो जाता है, लेकिन काफी कुछ रह जाता है बीच में, थोड़ा थोड़ा सा चला जाता है। घर बनेंगे तो कुछ घर अपने लोगों को, प्लॉट कटेंगे तो कुछ अपनों को, या सबसे अच्छा वाला अपने लिए हो जाएगा पहले से, और फिर वो बचेगा, वो परोपकार के लिए होगा, दूसरों के लिए होगा। तो वाणी ने भी ऐसा ही कर लिया। और फिर क्या हुआ? ते विदुहु, उन असुरों ने जान लिया। अब असुर भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और एक दूसरे को जानते ही रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए, तो उसका तोड़ निकालते हैं फिर। तो उन्होंने देखा कि ये उद्गीत की उपासना करवा रहे हैं इससे, वाणी से, और इससे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जान लिया कि ये वाणी तो ये कर रही है, यानी नजर तो होती है उन लोगों की ज्यादा होती है। ते विदुहु, उन्होंने जान लिया। और साथ में क्या कि अनेन वही न उद्गात्रा अत्यशंति, ये देवता लोग इसके द्वारा हमारा अतिक्रमण कर जाएंगे, हमारे से आगे बढ़ जाएंगे, खतरा हो गया उनको, तो इससे तो आगे बढ़ जाएंगे हमारे से, क्योंकि वो काम तो कर ही रही थी। तो तम अभिद्रुत्य पाप मना अभिध्यंत, उन्होंने भाग करके अभिद्रुत्य उसकी तरफ जाके खूब, और उसको पाप से बीन दिया, वाणी को। किस पाप से? स यह स पापमा, ये जो पाप कहा जाता है लोक में, जो जो भी पाप कहा जाता है, उससे बीन दिया उसको। अब उसको आजकल भी ऐसा होता है ना, व्यक्ति को फोड़ लेते हैं ना, साम दान दंड भेद। तो दान यानी दाम, तो प्रेम से बोल करके, नहीं तो कुछ ना कुछ उसको पहुंचा देते हैं या फोड़ लेते हैं आजकल। कुछ भी उस व्यक्ति का जो प्रलोभन होता है वो चीज पहुंचा देते हैं उसके पास में, और उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ये जो पाप है बस उसी से उसको बीन दिया है। यदेव इदम अप्रतिरूपम वदती, तो ये जो वाणी गलत बोलती है, अप्रतिरूप बोलती है, अयथार्थ बोलती है, स एव स पापमा, ये पाप वही है। जो वाणी गलत बोल देती है, ये पाप आया कहां से इसमें? इस वाणी में ये पाप आया कहां से? असुरों ने बीन दिया था इसको पाप से। हम जो वाणी से बोलते हैं ना, गलत बोल देते हैं, असत्य बोल देते हैं, और जो भी वाणी से पाप हो सकते हैं वो हम वाणी से जो करते हैं, वो क्यों आ गया इसके अंदर? असुरों ने इसको बीन दिया था, पाप से बीन दिया था। और असुर कब बींद पाए थे उसको? जब उसने इस परोपकार के कार्य को करते हुए साथ में थोड़ा सा लोभ दिखा लिया था अपने लिए, अच्छा अच्छा कल्याणकारक अपने लिए रख लिया था, और दूसरों के लिए दूसरा छोड़ दिया था। यज्ञ शेष वाली भावना थी, शेष तो रखा लेकिन वो वाला शेष नहीं रखा, अच्छा वाला रखा, कल्याण वाला रखा। तो वाणी के द्वारा भी हम जो पाप करते हैं, जो पाप से बिंधा हुआ है, ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? और शुरुआत इसी से होती है कि जब वो अपना हित भी थोड़ा सोचने लग जाती है। बस ये लोभ की शुरुआत है। उन परोपकार के कार्यों को करते हुए अपना हित सोचने लग गई, दूसरों ने ताड़ लिया कि इसमें लोभ है, अब इसको हम कर सकते हैं, भेज सकते हैं इसको,
बस यही छोटी सी कमजोरी थी और उससे पाप से बीन दिया, और वाणी झूठ बोलती है, गलत बोलती है, दोष उसका था। दूसरे हमारे को तब बीन सकते हैं जब हमारे अंदर थोड़ा सा दोष होता है। शुरुआत थोड़ी सी वो देख लेते हैं कि हाँ इसमें ये कमजोरी है, ताड़ लेते हैं, बस उस कमजोरी के माध्यम से ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं, फोड़ लेते हैं उसको। कोई धन का भूखा होता है, कोई यश का भूखा होता है, किसी और चीज का भूखा होता है, वहीं पर ही तोड़ लेते हैं उसको, उसी ढंग से तोड़ लेते हैं। तो कई काम से अब देवता क्या करें। अब ये उद्गीत का बोलती रहे, उससे होना क्या है, जिस उद्गीत की सहायता से वो असुरों को जीतना चाहते थे, अब नहीं कि जीत सकते। तो क्या उपाय है, दूसरा विकल्प ढूंढे। ये तो गया काम से, ये उपाय तो गया काम से, वाणी तो गई, चलो दूसरा और कुछ देखते हैं। तीसरा प्रवाक, अतः प्राणम ऊंचू, उन्होंने कहा चलो प्राण को, उन्होंने प्राण को बोला, तुम न उद्गाई थी, तू हमारे लिए गा, उद्गीत को गा। अब वाणी तो सीधे सीधे गाती है, बोलती है, अब प्राण क्या गाएंगे। अब प्राण भी चलो थोड़ा सा भ्रामरी आदि करते हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ ओ की ध्वनि तो निकल ही जाती है, उसमें गुंजन तो हो ही जाता है भ्रमर के समान। चलो लेकिन आगे कहां तक घटाएंगे, अभी आगे भी देखते हैं। अब ये उद्गीत एक अलग ढंग का उद्गीत है, ये तो प्रतीकात्मक है सारा, वास्तव में वो उद्गीत ओम की तरह बोलने का नहीं है। तो अतः प्राणम ऊंचू तुम ना उद्गाय थी, तो हमारे लिए गा, उद्गान कर। उसने भी कह दिया तथा ही थी, अच्छे कामों में कौन सहयोग नहीं करेगा, अच्छे लोग थे ये, अच्छे कामों में सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते, बिल्कुल आएंगे, सब करेंगे। तो तेभ्य प्राण उद्गायत, उद्गायत, तो प्राणों ने उसके लिए गाया। और उसने भी क्या किया, यह प्राणे भोग स्तम देवे पे आगायत, जो प्राण का भोग था, जो सामान्य भोग की बातें थी, सामान्य सामान्य बातें थी, वो तो उनके लिए कर दी। और यत कल्याणम जिग्रति तदात्मने, जो अच्छा अच्छा सूंघती है, घ्राण प्राण मतलब ये नासिका वाला प्राण था, नाक वाला, तो जो सूंघती है उसमें से जो अच्छा अच्छा सा था ना, वो अपने लिए रख लिया। अंदर तो हवा जाने दी, प्राण को पहुंचाती रही वो, भोग सामान्य जीवन चलता रहे, लेकिन उसमें से जो अच्छा अच्छा था ना, सुख था, उसने अपने पास रख लिया। और वाणी के लिए भी वहां पर ये भाष्यकार कुछ ऐसा कहते हैं कि जो जैसे भोजन जाता है ना मुख से अंदर, तो भोजन भोजन तो अंदर पहुंचा दिया और रस तो यहां पर ही ले लिया उसने। जो कल्याणकारक सुखदायक था ना, उसको यहीं पर ही ले लिया। तो वाणी जब सुख लेने लग जाती है और इसी में लग जाती है तो दोष हो जाएगा। ऐसे ही नासिका जब सूंघने लग जाती है, इसी में सुख लगने लगती है, तो फिर दोष आने शुरू हो जाते हैं। खैर इसने भी कुछ अभाग अपने लिए रख लिया, अच्छा अच्छा जो कल्याणकारक था। तो असुरों ने फिर जान लिया, ते विदु अनेन वही न उद्गात्रा अत्यश्यंती, इसके द्वारा तो ये हमारा अतिक्रमण कर जाएंगे। अब बताइए, इसमें दोष होते हुए भी ये जीतने की स्थिति में थी, क्योंकि अच्छे काम में लगे हुए थे, और असुरों को भी डर हो गया था कि जीत जाएगी। यद्यपि वो अपना खा रही है, बीच में गड़बड़ कर रही है, लेकिन फिर भी था कि ये तो इससे जीत जाएंगे। जैसे कि बहुत से संगठन होते हैं, स्वयं से भी वहां काम करते हैं, और वो बीच बीच में उसमें से अपना हिस्सा निकालते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, हिस्सा भी निकालते हैं, और काम भी काफी करते हैं, निकाल भी लेते हैं। तो उससे दूसरों को तो लगता ही है कि भाई इससे तो ये बहुत बढ़ गए, जबकि खा भी रहे हैं बीच में, बस पता लग गया ये बीच में खा रहे हैं, फिर उसको फोड़ लेंगे। तो ते विदु अनेन वही न उद्गात्रा अत्यश्यंती, ये तो इससे हमारे को अतिक्रमित कर जाएंगे, हमारे से बढ़ जाएंगे। तो इसको भी तम अभिद्रुत्य पापना अविध्यन, भाग करके शीघ्रता से उसको भी पाप से बीन दिया। देर नहीं लगाई, शुभ कार्य में क्या देरी, उनकी दृष्टि से तो यही शुभ कार्य है असुरों का, जितनी जल्दी होगा उतना करेंगे, एकदम से, बिल्कुल देर नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको खतरा ज्यादा रहता है, वो शीघ्रता से करते हैं। और अच्छे लोग होते हैं उनको शीघ्रता नहीं होती है, धर्म हमारे साथ में है, तो शीघ्रता नहीं करते, वो थोड़ा विलंब कर जाते हैं। तो स या पापमा, उस किससे बींधा, वही जो पाप होता है, जो प्रचलित है, यद एव इदम अप्रतिरूपम जिग्रति स एव स पापमा। तो आज जो हमारी घ्राण, ये प्राण,
जो सूंघती है अप्रतिरूप, गलत सूंघती है, यही वो पाप है। वो जो असुरों ने बीन दिया था इसको, अब जब वो सूंघने में लग गई अपने कल्याण के लिए, तब वो गलत गलत भी सूंघ, जो हानिकारक है उसको भी सूंघने लग गई। उसको जो अच्छा लगता है सूंघने लगी, वो हानिकारक है तो भी कर रही है, ये भी बिगड़ गई। एक वचन प्राचीन प्रचलित है, देवता कम होते हैं असुर अधिक होते हैं ना, उसके संदर्भ में तो संभवतः पंचतंत्र का है। उसने कहा कुकृत्य कौन पंडिता, कुकृत्य गलत कामों में कौन पंडित है, कौन होशियार चतुर कुशल नहीं होता है। ठीक है, कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन बुराई करने में तो सभी चतुर होते हैं, आराम से कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। हाँ, अच्छा ही करने में पंडित सब नहीं हो पाते, लेकिन गलतियां करने में, दोष बोलने में, करने में तो सभी चतुर होते हैं, कर ही लेते हैं कुशलता से, काफी हद तक कुशलता से कर लेते हैं। कुकृत्य कौन पंडिता, हर व्यक्ति बुराइयों में तो कुशल हो ही सकता है, इसलिए असुर ज्यादा हो जाते हैं, देवता कम होते हैं, वो तो सब लोग तो नहीं कर सकते। तो कहा कि भाई और कोई उपाय ढूंढना चाहिए, असुरों को तो हराना है, विकल्प और ढूंढते हैं। तो अतः चक्षु ऊंचू, अब उन्होंने आंखों को कहा तुम न उद्गाया इति, तू हमारे लिए गा। अब आंख क्या गाएगी, उद्गीत को आंख क्या गाएगी, वैसे तो कुछ नहीं गा सकती, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है कि परमात्मा को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग, ऐसा उपयोग कि जिसे वो परमात्मा की तरफ ले जाए। ऐसा गाना मतलब ये केवल वाणी से बोलना ही नहीं, इनका उपयोग उस तरह का कि ये औरों से आगे ले जाए। और असुर तो इस मार्ग पे चल नहीं सकते, वो जिस मार्ग पे चलते हैं उसमें तो वो ही बढ़ चढ़ जाते हैं, और इनको देवताओं को बढ़ना है तो वो तो आध्यात्मिक मार्ग में ही आगे बढ़ सकते हैं उनसे, वहां असुर नहीं आ सकते, असुरों का प्रवेश ही नहीं है वहां पर। असुर प्रवेश करेंगे तो वो खुद ही देवता हो जाएंगे, या तो तब प्रवेश करेंगे। वो ये चाहते हैं कि देवता लोग इस मार्ग पे नहीं चलें, अध्यात्म में जाते हुए आगे ना बढ़े, वो उनको रोकते हैं, बाधा खड़ी कर देंगे, वो हमारे से आगे ना बढ़ जाए। तो इन्होंने चक्षु को कहा, चक्षु ने कहा तथा इति, ठीक है मैं गाऊंगी तुम्हारे लिए। तो तेभ्य चक्षु उद्गायत, चक्षु ने गाया भी उनके लिए, उद्गीत को बोला। कथा बाल के वैसी की वैसी है। यश चक्षुषी भोग स्तम देवेभ्य आगायत, चक्षु में जो भोग था, सामान्य जो लेन देन व्यवहार की दृष्टि से आंख का उपयोग होता था, वो उसने इन देवताओं के लिए दिया, खूब काम किया उनके लिए। और यत कल्याणम पश्यति तदात्मा ने, और जो उसमें से अच्छा अच्छा था वो अपने लिए उसने भी रख लिया, दोष यहां भी शुरू हो गया। फिर वही असुरों ने तेविदु अनेन वही न उद्गात्रा अत्यशंति, ये लोग इसी से हमारे को पार कर जाएंगे देवता लोग, उपाय ढूंढना है। तो तम अभिद्रुत्य पाप मना अभिन्य, तो उन्होंने आकर के आंख को भी बीन दी। किस पाप से, सहस पापमा, जो ये पाप है उसी से ही। यदेव इदम अप्रतिरूपम पश्यति स एव स पापमा, तो आंख जो भी गलत देखती है ये वही पाप है, उसने बीन दिया है असुरों ने। दोष तो चक्षु का ही था, शुरुआत तो चक्षु की ही थी, दूसरों ने बीन दिया उसको, वैसे ही हो गया। बोले जी मेरी संगति का दोष आ गया, लोगों ने मेरे को ऐसी आदतें डाल दी, शुरुआत तो हमने ही की थी, गए तो हम ही थे वहां पर, शुरू में समर्थन तो हमने ही किया था। अगर हम समर्थन नहीं करते, शुरुआत में हमारे में दोष नहीं होता, तो वो क्या बिगाड़ते हमारा, ढीले तो हम ही पड़े थे, तो हावी हो गए, अब हम जैसे हो गए, हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे पे कर दिया, तो बिगड़ ही गए। खैर देवता हार मानने वाले नहीं थे, उनके पास और उपाय थे। तो उन्होंने कहा अतः श्रोत्रम ऊंचू, उन्होंने श्रोत्र को कहा, और श्रोत्र सुनने का काम करता है, उद्गीत के गायन का काम। ना उद्गायत उद्गायती, हमारे लिए गाओ, उसने भी कहा तथा इति, अच्छे काम में कोई मना नहीं करेगा। इंद्रियां भी देव हैं, इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। तो तेभ्य श्रोत्रम उद्गायत, यह श्रोत्रे भोगस्तम देवेभ्य आगायत, यत कल्याणम श्रृणोति तदात्मने, सारी कथा वैसे की वैसी है। भोग को देवताओं के लिए दे दिया, सामान्य जो थे, और विशेष जो था वो अपने लिए रख लिया, जिसमें सुरीला सुरीला था ना वो अपने लिए रख लिया, अच्छा अच्छा। और राक्षसों ने फिर जान लिया, बोले इसके माध्यम से हमें को जीत लेंगे, अतिक्रमण कर जाएंगे, तो उन्होंने जाके श्रोत्र को भी पाप से बीन दिया।
और अब श्रोत्र में जो गड़बड़ होती है, गलत सुनता है, वो वही पाप है जो असुरों ने बीन दिया था। तब से श्रोत्र भी बिगड़ गए। अब देवताओं के पास क्या बचा? इंद्रियां तो हो गई कहीं, तो चलो मन के पास में चलते हैं। बाकी इंद्रियां तो बाहर हैं, मन तो अंदर है। तो अतः मन ऊंचू, मन को बोले तुम न उद्गा ये थी, हमारे लिए तुम गाओ। उसने भी कहा तथा इति गाता हूं, और मन ने उनके लिए गाया भी। लेकिन मन ने भी, मन में जो भोग था वो तो देवों के लिए कर दिया, और जो कल्याण था, कल्याणम संकल्प थी तदात्मा ने, जो कल्याणकारी था वो अपने लिए रख लिया उन्होंने। तो असुरों ने वैसे ही जान लिया ये हमारा अतिक्रमण कर जाएंगे, तो उन्होंने भाग के उसको भी पाप से बीन दिया। तो यदेव इदम अप्रतिरूपम संकल्पयति, जो भी ये गलत संकल्प करता है मन, स एव पापमा, ये वही पापमा है। एवं खलु एता देवता पापम अभिरूप सृज, अब अभिरूप सृजन एवं एना पापमना अविध्यन। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी देवता थे, ये पापम अभि उपसृजन, पाप से युक्त हो गए, पाप से लिप्त हो गए। ये देवता मतलब इंद्रियां भी हैं, ये सब ऐसे पाप से लिप्त हो गए। और एवं एना पापमना अविध्यन, इस प्रकार से असुरों ने इनको पाप से लिप्त कर दिया। और ये सदा चल रहा है, आज भी चल रहा है। वो पाप से युक्त हो गए और इस प्रकार से असुरों ने उनको पाप से युक्त कर दिया, बीन दिया। इसमें जो अंत में है एवं एनाह पापना अविध्यन, एनाह ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, स्त्रीलिंग का रूप है। अनुवादेश द्वितीय टौस्वेन से जो अनुवादेश होता है वो है, लेकिन ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है। ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में नपुंसक लिंग में नहीं बनता है। तो इसका जो अभिधेय है ये तो सर्वनाम है। तो जैसे यहां पर इंद्रिय लिखा है, यहां पर एता, इन्होंने एताह भाष्य के अंदर शब्द में एताह कर दिया है, तो एनाह को एता गलत हो गया होगा। और फिर इंद्रियों को इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, इमाह की जगह पे एनाह बनता है अनुवादेश होकर के। तो ये इन्होंने जो इंद्रिय ले लिया, इंद्रियम शब्द ये तो नपुंसकलिंग में है, उसके साथ में संगति नहीं है इसकी। स्त्रीलिंग में है तो इसका अभिधेय देवता ही लेना चाहिए, जो हमारे प्रसंग में आ रहा है कि खलु एता देवता पापमा भी उपासृजन, वो पापों से लिप्त हो गए, देवता तो पापों से लिप्त हो गए और असुरों ने देवताओं को पाप से बीन दिया। तो जो पाप से युक्त हुए और जिसको पाप से बींदा वो एक ही है, वो देवता ही है। स्त्रीलिंग शब्द से भी तो देवता यहां पर अभिधेय है, देवता बिंद गए। तो वैसे तो इंद्रियां भी देवता हैं, लेकिन जो हमारा प्रसंग चल रहा था असुर और देवता का, असुर अलग हैं, देवता अलग हैं। और देवताओं ने असुरों पर विजय पाने के लिए इंद्रियों की सहायता ली, लेकिन इंद्रियां भी चूंकि बिंद गई पाप से, इसलिए देवता भी बिंद गए पाप से। तो देवता श्रेष्ठ व्यक्ति जब पाप से बिंदते हैं तो उनका माध्यम ये इंद्रियां बन जाती हैं। किसी भी इंद्रिय में दोष आएगा, उसमें विकार आएगा तो देवता भ्रष्ट हो जाएगा। शुरुआत यहां से हो जाएगी, इंद्रियों से हो जाएगी, उसका एक संकेत है। और असुर जो होते हैं, असुर असुक्षेपणे धातु से भी अस्यति क्षिपति इस अर्थ में भी करते हैं। प्रक्षिपति घर्म, मेघ को भी असुर बोलते हैं, तो उसको असुर क्यों बोलते हैं? अस्यति क्षिपति प्रक्षिपति, उसको ढक लेता है, फेंक देता है। किसको? हटा देता है, मेघ को। बादल आ जाते हैं तो मेघ को हटा दे, मेघ बादल आ जाते हैं, मेघ आ जाता है तो घर्म को यानी आतप को हटा देते हैं, वो फेंक देते हैं, जैसे कि इधर से उधर कहीं फेंक दिया हो। इसलिए मेघ को भी असुर कहते हैं। और जो दुर्गुणों को, शुभ गुणों को जो फेंक देता है, शुभ गुणाश्च यह स दुर्जन, वो दुर्जन भी असुर कहलाता है। फेंक देता है, किसको फेंक देता है? अच्छी चीजों को फेंक देता है, अपने पास नहीं रखता है, उसको भी असुर बोलते हैं। तो ये तो अच्छी चीजों को फेंकने वाले हैं,
बल्कि दूसरों को भी पाप से युक्त कर देते हैं। स्वयं तो हैं ही, स्वयं तो दुर्गुणों से युक्त हैं ही, गुणों को छोड़ दिया, दूसरा कोई गुण वाला होगा तो उसको एकदम हटाना चाहेंगे। ये प्रवृत्ति आज भी है, हर समय रहेगी ये तो। जैसे कि किसी कार्यालय में, सरकारी उसमें या कहीं भी व्यक्तिगत प्राइवेट में भी वर्ग ऐसा बन जाता है जो कि बीच में कुछ खा रहा होता है, स्वार्थ सिद्ध कर रहा होता है, अपना अच्छा अच्छा कुछ लेता है। और ऐसे में बीच में कोई ईमानदार व्यक्ति हो जो नहीं लेता हो, तो उनकी क्या कोशिश होती है, इनको भी ऐसा ही बना दें, उसको प्रलोभन देंगे, ये करेंगे, उसको भी बीन देंगे, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कुछ व्यक्ति अगर ईमानदार रहे तो हमारा कभी भी अंडा फूट सकता है, और ये सारे एक जैसे हो जाएंगे तो हम आराम से काम चलेगा। जितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, डीसीओ, बीसीओ और कईयों में तो सैकड़ों लोग जुड़े रहते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मिलावट हो जाती है, सरकारी में भी हो जाती है, देसी घी में वनस्पति घी, तेल, ये सब डाल देते हैं। वो कहां से आ रहा है वनस्पति घी, इतनी बड़ी मात्रा में डल रहा है, तो औरों को नहीं पता लगेगा क्या? सब पता लगता है, लेकिन बात फिर भी बाहर नहीं जा पाती है आसानी से। कारण कि वो सब खाते हैं, उसमें सबको मिला करके रखते हैं। उनकी कोशिश होती है मैं गलत हूं, उसको भी गलत कर दूं पहले, अब उससे वो अपनी सुरक्षा देखता है। ये प्रवृत्ति चलती है। ये असुरों ने ऐसे ही किया, देवताओं को, इंद्रियों को भी दोष से युक्त किया, तो ये तो चलेगा, लोग करेंगे, कैसे ना कैसे इसको बिगाड़ दो तो बस अब ये बोल नहीं सकता और अब बस हमारे हाथ में रहेगा। और समाज में, राजनीति में खूब होता है, एक दूसरे की गलतियों को जब पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं, बस उसी से उसको चलाते रहते हैं। फिर बताते नहीं, छुपा के रखते हैं, उसको बता देते हैं चुपचाप करते रहो ऐसा, नहीं तो मैं सबको बता देंगे। आजकल उसको बोलते हैं ब्लैकमेल करना। बड़े बड़े स्तर पर भी होता है, बड़े बड़े स्तर पर उनको आपस में पता होता है वो कैसे उसकी जी हजूरी करते रहते हैं, जैसा है वैसा, कुछ नहीं बोलते, उनको पता है। और वो शासक भी जानता है कि इनको कैसे चलाया जाता है, उनके कमियों को, लूपहोल्स को जान करके रखते हैं। पहले फंसवाते हैं, जानबूझ के भी फंसवा देते हैं, फिल्मों में भी बहुत करते हैं। पहले तो उसे हत्या करवा देंगे, अब हत्या हो गई तो अब उसको बचना कैसे, वो डरेगा, बोले अच्छा तुम्हारे को बचाते हैं, उसको बचा देते हैं, उसके सबूत रख लेते हैं, अब वो जिंदगी भर उसके अनुसार काम करता रहेगा। कुछ भी कह देखो, पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे, ये प्रमाण है हमारे पास, चुप रहो नहीं तो। अब उससे एक हत्या हुई उससे, अब उससे सैकड़ों हत्याएं और करवाते रहेंगे, डाके डलवाते रहेंगे, उसको अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। तो असुर तो यही प्रयास करेंगे कि सज्जनों को किसी तरह से बिगाड़ा जाए, वो तो बिगाड़ने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। सज्जन जितना दुर्जनों को सुधारने का प्रयास नहीं करते, उतना दुर्जन सज्जनों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इस तरह की बात हम देख सकते हैं इसमें। बिगाड़ इंद्रियों के माध्यम से होता है, और अपने में थोड़ा दोष होता है तो फिर हम ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो देवता तो खैर फिर भी देवता ही थे, बुद्धिमान होते, तो चलो एक उपाय और करते हैं। तो सातवीं कंडिका में कहा अथः इमम आसन्यम प्राणम ऊंचु। अब इन्होंने मुख में रहने वाले प्राण को कहा, पीछे भी एक प्राण को कहा था, वो नासिका वाला था, वो सूंघ सकता था, वो उसको सुख आता था वहां पर। ये दूसरा था, मुख वाले प्राण को कहा। देखो कैसे बात की है। अब मुख में से सांस लेते हैं तो उसमें कोई सुख आता है क्या? सुगंध मुख में है ही नहीं, वो संवेदना ही नहीं है। यदि ग्रहण को, जो सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करने वाले जो कलिकाएं होती है, बर्ड्स होती है, वो है ही नहीं यहाँ पर। तंत्रिका तो तंत्र ही नहीं है वहां पर। या तो स्वाद को तो देख सकते हैं, गंध को तो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो बोले कि आसन्यम प्राणम ऊंचू, मुख में रहने वाले को। तो इसमें आस्य को आसन आदेश हो जाता है। पद्दन नो मास सन्नो कन्या कंच कन्नु दन्ना संचस प्रभृतिशु, सीधे आदेश बता रखे हैं वहां पर। प्रकृति तो नहीं बता रखी है कि किसके द्वारा होता है। ये अष्टाध्यायी का 6ठे अध्याय के पहले पाद का 61वां सूत्र है।
आदेश करता है, आसन आदेश कर दिया। आस्य को आसन शब्द, क्योंकि यहां जो शब्द लिखा है ना आसन्यम, तो आसन किया और मुख में होने वाला, आसन मतलब आस्य, मुख ही है, और उसमें जो होने वाला है उसको आसन्य है, उसको आसन्यम, मुख में होने वाले प्राण को बोले वो, इसको पकड़ते हैं। अतः इमम आसन्यम प्राणम ऊचु तुम न उद्गायेता इति, तू हमारे लिए गा ले। उनका तथा इति, ठीक है ऐसा ही होगा। तेभ्य ऐसे प्राण उद्गायत उद्गायत, उसने इनके लिए गाया। अब इसको भी उन्होंने जान लिया, क्या? ते विदुः, उन्होंने जान लिया, अनेन वै न उद्गात्रा अत्यश्यंती, ये हमारा अतिक्रमण कर जाएंगे। अब देखिए इसमें एक पंक्ति बीच में नहीं है, बाकी सब जो पंक्ति थी ना पीछे आती थी, तो उसका जो भोग है वो देव को लिए दे दिया, और यत कल्याणम तदात्मने, ये पंक्ति नहीं है यहां पर। इसने वो भेद नहीं किया, ये तो देवताओं के लिए लगा था और बस देवताओं के लिए लगा रहा। तो लेकिन काम तो कर ही रहा था वो, उद्गीत तो कर ही रहा था, और असुरों को पता लग गया तो बोले कि इससे अतिक्रमण कर जाएंगे। तो ये इन्होंने भी वही अपनी शैली थी, उसी तरह से भाग करके गए उसके पास में। तो तेतम अभिद्रुत्य पापमना अविध्यन, उसको बींध लिया, बींधने का प्रयास किया, यूं कहते हैं, अपनी तरफ से तो तीर छोड़ दिया, लेकिन हुआ क्या? तो बोले स यथा अश्मानम ऋत्वा लोष्ठो विध्वंसेत, तो जिस प्रकार से पत्थर को प्राप्त करके मिट्टी का ढेला फूट जाता है, मिट्टी का ढेला बहुत तेजी से पत्थर पे मारा जाए, चट्टान पे है, और इस आशा में कि मैं इसको बींध दूंगा, तो क्या हाल होगा मिट्टी के ढेले का? बस वो हाल इनका हुआ। तो बोले से यथा अश्मानम ऋत्वा लोष्टो विध्वंसेत विध्वंसेत एवं हैव विध्वंसमाना विश्वंचो विनेशु, वो खंडित होते हुए टुकड़े में इधर उधर बिखर गए, वो नष्ट हो गए, वो यहां नहीं दाल गली। कारण उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा था, मुख वाले प्राण ने अपने लिए कुछ नहीं रखा था। अब दूसरा कोई नहीं बीन सकता, वो कितना ही प्रलोभन दे दे वही चकनाचूर हो जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगाड़ तो तब होता है जब हमारे में थोड़ा सा छिद्र होता है, हमारे में दोष होता है, तब दूसरे हमारा उपयोग कर लेते हैं, तब हमारे को वो झुका देते हैं। और हमारे में ही कुछ नहीं है तो कोई कितनी टक्कर मारे, वो नष्ट हो जाएंगे, अपना कुछ नहीं होने वाला है। विश्वंचो विनेशु, अब फिर क्या होना था? अब परिणाम तो वही होना जो अपना है। ततो देवा अभवन, तो देव उनसे बड़े बन गए, अब असुरों से ऊपर हो गए, जीत गए। ततो देवा अभवन, और असुरों का क्या हुआ? परासुरा, देवा पराभवन, परा अभवन, देवता लोग असुर लोग पराजित हो गए, ये उनसे आगे बढ़ गए, क्योंकि उनको ऐसा साथी मिल गया जिसको बेधा नहीं जा सकता था, जीत गए। भवती आत्मना, और ऐसे में वो अपने आत्मा के साथ में हो जाता है, आत्मा से युक्त हो जाता है। ये देवता, ये श्रेष्ठ लोग उस आत्मा परमात्मा से युक्त हो जाते हैं ऐसे। और क्या लाभ होता है उनका? तो परास्य द्विषण भ्रातृव्यो भवती, अस्य इसके, यानी जो आत्मा से युक्त हो गया है, जो देव हो गए हैं, इसके द्विषण, जो द्वेष करने वाले हैं, विरोधी हैं, भ्रातृव्य शत्रु हैं, जो उसका द्वेष करने वाले, उससे द्वेष करने वाले शत्रु हैं, उनका पराभवती, पराभव होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, हार जाते हैं। जो आत्मा का हो जाता है, परमात्मा का हो जाता है, उससे द्वेष करने वाले और शत्रु हार जाते हैं, वो नहीं हारता है। और यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है, अब इस पूरी कथा को जो जिसने जान लिया, यानी समझ लिया, या वेद का मतलब वही है, जानना और मानना वाली बात जो थी ना पहले, जो जानते हैं वो मानते हैं। ये वेद जानना जो है, आजकल वेद पाठ में भी बार बार यह एवं वेद बार बार आ रहा है। वो वेद मतलब केवल यूं जानना सुनना मात्र नहीं है, वो समझ करके मनन करके जो जानना है वो है ये। तो जो ये जान लेता है, अब इस कथा के अंदर देखिए, वैसे तो सारी कल्पित कथा है ये,
इंद्रियों की और देवताओं की और ये वो, कौन किसको बोले और कौन किसको करे। लेकिन बिगाड़ इन इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, अच्छा भी इन इंद्रियों के माध्यम से होता है। अगर इन इंद्रियों में हम सुख लेने लग गए तो बस गए संसार की तरफ। अगर परमात्मा को ध्यान में नहीं रखा और फिर इनका उपयोग किया तो गए हम, फिर तो पतन होना ही है, कभी ना कभी हो ही जाएगा। और परमात्मा साथ में रहा, उद्गीत साथ में रहा और इसका अपना स्वार्थ नहीं रहा, हम बचते हुए चलते रहे, अति नहीं की, तो निकल जाएंगे, तो कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। तो यह एवं वेद जो इसको जान लेता है, उसके जितने शत्रु होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। कौन से शत्रु? एक तो मनुष्य आदि शत्रु होते हैं। प्रथम तो यही आता है कि भाई परमात्मा हमारा हो गया तो हमारे जो ये शत्रु हैं सांसारिक, ये हार जाएंगे हमारे से, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे अधिक ये जो आंतरिक शत्रु हैं जिनसे हमारा पराजय होता रहता है, उसके प्रति अधिक केंद्रित है। आध्यात्म की विद्या कही जा रही है। जो अंदर पराजय होता रहता है, अंदर के हमारे शत्रु हैं, उनसे अब वो पराजित नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य अलग बना लिया है, मुक्ति का लक्ष्य बना लिया, ईश्वर को लक्ष्य बना लिया है, परमात्मा के आत्मा के साथ में वो जुड़ गया है। वो चूर चूर होते रहेंगे। अब उसने वो एक विशेष मार्ग पे चल रहा है, ईश्वर प्रणिधान पे। वो जो दूसरे संस्कार है वो जब आएंगे इसको प्रभावित करने के लिए, चुरचुर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्लेशों की क्या स्थिति बनेगी? क्लेशों का तनुत्व होगा ना। बड़े बड़े ढेले थे वो, टूट टूट करके छोटे छोटे ढेले बन जाएंगे ना, फिर वो छोटे छोटे आकर के मारेंगे, तो वो ताकत तो नहीं रहेगी ना, कम हो जाएगी ना उनकी। पहले तो मिट्टी का भी बड़ा ढेला आए तो कुछ तो ताकत रखता ना, इकट्ठा आ रहा है और टुकड़े 10 हो गए उसके, अब वो छोटा सा आ रहा है तो ताकत कम होगी, और वो आएगा तो फिर टूटेगा और छोटा हो जाएगा, फिर आएगा फिर टूटेगा फिर छोटा हो जाएगा। कितना आएगा? मिट्टी बन के बिखर जाएगा, वहीं पर ही क्षीण हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो देवताओं ने जब ये सारी कसरत की और अभी जीत लिया उन्होंने, तो उसकी महत्ता तो अब देखेंगे ही ना, कि आखिर विजय हो गई तो देखो किसको श्रेय जाता है। तो ते हो ओचू क्वानुसो अभूत यो न इत्थम आसक्ता। वो कौन था जो हमारे साथ में लग गया, आसक्त हो गया, जिसने हमारा इतना ध्यान रखा, इधर उधर अपना नहीं किया, क्योंकि वो उससे उनसे लग गया, आसक्त हो गया, जुड़ गया, तो उसने अपना नहीं किया, उन्हीं का हित देखा। ये कौन था जो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए लग गया? ते हो चु क्वनु सो अभूत यो न इत्थम असक्ता इति। तो अयम आस्य अंतर इति। ये अरे ये तो वो है जो ये मुख में बैठा हुआ है, मुख में बैठा हुआ है, ये प्राण है। सो अयास्य, इसलिए इसको अयास्य नाम से कहा। अयम आस्य, ये इस मुख में है। अयम आस्य, तो अयम का अय और आस्य का आस्य, अयास्य नाम हो गया उसका। मुख में रहने वाला जो प्राण है, मुख में हो, ये जो मुख में है उसको अयास्य नाम भी दे दिया। सोयम अयास्य है। और अंगिरस, अंगिरस भी उसका नाम है। अंगिरस क्यों है? तो अंगा नाम ही रस है, वो अंगों का रस है, शरीर के विभिन्न अंगों का रस है, सार रूप में है, ये वो है। तब ये तो कथा है, अब उसमें प्राण, मुख में रहने वाला प्राण, ये कौन सा प्राण है? एक तो ये है कि हम जो श्वास लेते हैं वो है, लेकिन ये जो जितनी कथा बताई गई, ये तो प्रयोजन कुछ और है बताने का, प्रतीकात्मक के रूप में। तो सवा ऐशा देवता दूर नाम, ये जो देवता है, ये जो मुख वाला प्राण है, ये भी अपने आप में देवता है। देवताओं ने इनको प्रार्थना की थी, प्राण आदि को, वो देवता अलग थे वो सज्जन लोग, और इन प्राणों को की थी, प्राण भी देवता कहे जाते हैं। तो ये जो प्राण देवता था मुख वाला, इसको दूह ये नाम भी दिया जाता है, दूह। क्यों? तो दूरम ही अस्या मृत्यु हो, क्योंकि इसके मृत्यु इसके परे रहती है। ये प्राण कौन सा है कि इससे मृत्यु दूर रहती है। दूरम हवा अस्मात् मृत्युर्भवती या एवं वेद, जो इस प्रकार जान लेता है उससे भी मृत्यु दूर रहती है, कि ये जो प्राण है मुख वाला, मृत्यु दूर रहती है। अब ये स्थूल रूप से देखेंगे तो नाक वाला तो रुक जाता है ना, कभी प्रतिशय होता है या कुछ और होता है, सर्दी हो जाती है, तो मृत्यु को कौन दूर रखता है? ये दो क्यों बना रखे हैं परमात्मा ने?
यहां भी दो हैं, यहां भी एक नहीं है। इन तो एक ही रख सकते थे वो। कभी ये नाक रुक जाता है तो ये चलता रहता है, कभी ये रुकता है तो ये चलता रहता है। दो तो यहां भी बना रखे हैं, बहुत जरूरी चीज थी। और मुख को भी कर रखा है, नहीं तो मुख की नली केवल पेट में चली जाती, आमाशय में उतना रख सकते थे, और नाक वाली फेफड़ों में चली जाती, और वो समस्या भी नहीं होती। खाते पीते हंसते कभी कभी खांसी आ जाती है ना, वो भी सब उसका कारण ही यही है कि वहां नली एक ही है, श्वास भी वहीं से जाता है, पानी अन्न भी वहीं से जाता है, हालांकि ढक्कन होता है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कभी उस काल में जब निगलते समय वो ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है तो उसमें थोड़ा सा भी पानी या अन्न का कण थोड़ा भी चला जाता है, तो एकदम से बहुत तेजी से खांसी आएगी, और हम उसको एकदम निकालना चाहते हैं तेजी से। अंदर रुक नहीं सकता है वहां, इतनी तीव्र प्रतिक्रिया होती है वहां पर, एकदम से विपरीत होगा। खांसी रोकना चाहो तो नहीं रुके, इतनी तेज आ जाती है। तो अगर अलग अलग नलियां होती तो ये समस्या भी नहीं होती। देखिए, मृत्यु से दूर रखना था, मृत्यु से यही बचाता है। कृत्रिम श्वास देना हो तो भी कहां से देते हैं? मुख से देते हैं। फिर नाक से तो कठिन होता है, कैसे देते हैं? मुख के ऊपर मुख रख करके अपना सांस डालते हैं तो जी जाता है। और वैसे भी जब हमारा सांस फूलता है, नाक से लिया नहीं जाता है, थोड़ी देर बाद में नाक से तो लिया नहीं जाएगा, ज्यादा हो तो छोटा पड़ जाता है, तो मुख से लेने लगते हैं। जब मुख वाला है, ये मुख्य है, मुख्य प्राण है। तो इसी ने आगे कहा, जो इसको जानता है वो मृत्यु से दूर हो जाता है। सवा एश देवता एता साम देवता नाम पापमा नाम मृत्युम अपहत्य। तो ये जो देवता था, इसने इन देवताओं के पाप को, मृत्यु को हटा करके, यत्र आसाम दिशम अंतः, जहां इनका जो पाप, दिशाओं का जो अंत भाग है, बिल्कुल दूर। दिशाओं का अंत कहां है? छोर, बहुत दूर। नजदीक तो नहीं है ना दिशाओं का छोर, हालांकि दिशाओं का छोर यूं कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिशाओं का जो बिल्कुल छोर है, मतलब बहुत दूर। तत्गमयान चकारा, इस पाप को वहां छोड़ करके आ गए। इसने अपने लिए भी अच्छा किया ये सब, और जो बाकी इंद्रियों का था ना, उसको भी इसने शोधन कर दिया, और ये पाप को वहां छोड़ करके आ गया दूर। तदासम पाप मनो विन्यदधात, उसको उनको वहां पर गाड़ दिया और रख दिया, वहां छोड़ करके आ गया। तस्मात् न जन्म यात, तो इसके कारण से मनुष्य में ये नहीं जावे, ये सोच करके कि ये यहां पर नहीं जावे, दूर हो जाए। नान्तम यात, और ये इसको यहां पर पीड़ित ना करे, अति ना करे, ऐसा। यात पापमानम मृत्युम अनवायानी इति, तो इस प्रकार से मैं पाप को यहां से दूर हो जाऊं, पाप ना मेरे से जुड़े, हट जाए, ऐसा वो प्रयास उसने किया। तो आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ